नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है राहुल की क्लास, कांग्रेस होगी पार। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे और समझेंगे राहुल की क्लास। मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ रुक रहे हैं और 30-32 साल से तो कांग्रेस को निपटा ही रहे हैं। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे हैं, और कहीं होते तो रुकते, फिर समझ में आता। यूं तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अपने तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ उनकी ये तल्खी कुछ खास है। दरअसल 10 नवंबर को पचमढ़ी में राहुल गांधी की क्लास लगने वाली है, जिसमें वो कांग्रेस विधायकों को सिखाएंगे कि बीजेपी से कैसे मुकाबला करना है और कांग्रेस को कैसे वापस सत्ता में लाना है। जाहिर है बीजेपी की भी राहुल गांधी की इस क्लास पर नजर है, लिहाजा उसने राहुल को घेरना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ रुक रहे हैं। राहुल गांधी शायद कितने 60-65 के हो गए होंगे और 30-32 साल से तो कांग्रेस को निपटा ही रहे हैं, और ये 30-32 साल में मध्य प्रदेश में कभी नहीं रुके। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे हैं, और कहीं होते तो रुकते, फिर समझ में आता। पहले तो ऐसे फुर आए और फुर भाग गए। बीजेपी जो भी कहे, लेकिन 1 से 10 नवंबर तक पचमढ़ी में लगने वाले कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर कांग्रेस संजीदा नजर आती है, और ये शायद पहला मौका होगा जब राहुल गांधी पार्टी के किसी कार्यक्रम के लिए एमपी में पूरी रात गुजारेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं और बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। राहुल जी के आने से जिलाध्यक्षों में तो उत्साह है, पूरी पार्टी आज उत्साह से लबरेज हो रही है। ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी और रामेश्वर शर्मा जी को पेट में दुखने लग गया। तो क्या राहुल जी आएंगे तो रामेश्वर शर्मा से पूछ के आएंगे और उनकी उपयोगिता क्या वो तय करेंगे कि हमारे लिए वो कितने उपयोगी हैं और उनका क्या वो वजूद है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी करीब 2 दशकों से सत्ता में काबिज हो, लेकिन कांग्रेस समय समय पर उसे चुनौती देती रही है और 2018 में तो सत्ता भी छीन चुकी है। लेकिन संगठन के स्तर पर कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ जाती है, लिहाजा अब राहुल का फोकस उसी पर है। लेकिन इस मामले में बीजेपी हमेशा कांग्रेस से एक कदम आगे निकली है और ट्रेनिंग बीजेपी में रूटीन प्रक्रिया है। बहरहाल आने वाले 10-12 दिनों में एमपी की सियासत काफी गरमाने वाली है और केंद्र में राहुल ही होंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दोनों पार्टी यानी बाइपोलर पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है वो दिखाई देती है, और इसीलिए कांग्रेस भी प्रयास करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार सत्ता में बनी हुई है। लेकिन 2018 के बाद से कांग्रेस को ऐसा फिर लगता है कि मेहनत करते रहिए, हो सकता है किसी दिन सफलता मिल जाए। और राहुल गांधी तो मुझे याद है 2023 के चुनाव के दौरान मन से कह भी रहे थे कि हम वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कारण भी बताए थे, पर इस बार तो वो क्लास लेने वाले यानी कक्षा में बताएंगे कि राहुल गांधी के वो कौन से टिप्स होंगे जिसके जरिए 2028 और 29 की यात्रा आसान हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि यदि राहुल को अभी से नहीं घेरा तो फिर मुश्किल होगी, और आप देखिए रामेश्वर शर्मा के बयान से आप समझ सकते हैं। अब वो 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। राहुल की क्लास पार्टी को नई ऊर्जा देगी या पुराने सबक ही दोहराए जाएंगे? क्या पचमढ़ी प्लान से कांग्रेस में संगठनात्मक पुनर्जागरण की शुरुआत होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की तल्खी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर पैनी नजर का संकेत है? तो ये वो 3 सवाल है। अब मिलिए हमारे मेहमानों से। स्टूडियो में मौजूद है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही स्टूडियो में यही रहेंगे संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप किसी बड़े अलग जगह बैठे हुए आज दिखाई दे रहे हैं घनश्याम जी। तो सबसे पहले शुरुआत संदीप जी, मध्य प्रदेश में तो 2 ही पार्टियों का रहा है, बीच में बसपा सपा कभी कभी एक आध उम्मीदवार लेकर आती रही है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना और फिर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि पहले 30 साल में उन्होंने क्या किया, लेकिन कभी भी चुनाव में तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौन से साल में क्या हो जाए, 18 उसका उदाहरण है। पर राहुल गांधी के क्लास का कितना असर पड़ेगा? देखिए मनोज जी, जब भी कोई बड़ा नेता किसी पार्टी का आता है तो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह आता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा उसके दौरे से, पार्टी
एकजुट हो जाएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत दूर नहीं है बीजेपी से, दोनों के मुकाबले बहुत करीब के रहते हैं, बहुत 5%, 6% का वोट बैंक अधिकतम का अंतर रहता है। बहुत विशेष परिस्थितियां हैं जब 10% का गया, नहीं तो इन दोनों दलों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहता और पार्टी को उम्मीद रहती है। जैसे बीजेपी सत्ता में, उसे पता है कि कांग्रेस पीछे है हमसे, हम सत्ता में बने रहेंगे, अगर बेहतर काम करेंगे, संगठनात्मक गतिविधियां अच्छी रहेंगी तो कांग्रेस को भी ये लगता है कि अगर हम बढ़िया तैयारी करते हैं तो हो सकता है हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दें। राहुल गांधी की यात्रा का मतलब सीधा ये है कि राहुल गांधी आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं मनोज जी, है मानना पड़ेगा। इस समय जिस तरह का आक्रामक उनका रुख है, चाहे हम बिहार की बात कर लें या जहां भी वो जा रहे हैं, तो वो कार्यकर्ता को भी वही संदेश देंगे जिस लाइन पर वो चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस लाइन पर चल रहे हैं, पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मध्य प्रदेश के नेताओं ने ईमानदारी से, मैं आपसे एक बात साफ कहूंगा मनोज जी, कि कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते जितना वे अपने व्यक्तिगत तौर पे ईमानदारी से काम करते हैं। अगर वो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, राहुल गांधी की जो लाइन होगी, तो आने वाला समय कांग्रेस और ताकत से बीजेपी से लड़ पाएगी, सरकार से लड़ पाएगी और रोचक हो जाएगा 2028 का चुनाव। ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, और कोई बड़ा नेता आता तो इस तरह की बातें करना भी चाहिए। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द जितेंद्र जी बीच में आ जाता है कि उस तरह की मेहनत जो बातें होती है वो बाद में जाकर दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, हालांकि उसका फायदा आपको नहीं मिला चुनाव के दौरान। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या राहुल गांधी जिस तरह पूरी रात गुजारने वाले हैं, और लंबे अरसे बाद मुझे लग रहा है पहली बार ही ऐसा दिखाई देगा जब वो यहाँ एक रात रुकने वाले, भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दिया जाए तो। जी मनोज जी, राहुल जी बहुत पहले से मध्य प्रदेश पर नजर रखे हुए हैं और मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। राहुल जी की प्रेरणा से आपने देखा था कि हमने वोटर लिस्ट पे काम किया था, कार्यकर्ता एकजुट होकर के जीतू पटवारी के नेतृत्व में अमरवाड़ा का चुनाव लड़ा था। अमरवाड़ा के चुनाव में आपने देखा 20 राउंड पर कांग्रेस आगे रही और 21वें राउंड पर टेबल पे कांग्रेस हार गई। उसी रणनीति जो राहुल जी के मार्गदर्शन में हमने शुरू की थी, बुधनी में 1.5 लाख की वोटों की लीड 13,000 पे आके सिमट गई। उसी रणनीति के तहत हमने विजयपुर में काम किया। विजयपुर में एक मंत्री चुनाव लड़ रहा था, सरकार उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस विजयी हुई। क्योंकि जो मार्गदर्शन राहुल जी ने दिया था जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उसे क्रियान्वित करने के लिए सारा कार्यकर्ता एकजुट हो गया था और उसके आगे का चरण आपके सामने। राहुल जी लगातार मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं। राहुल जी अगर पचमढ़ी शिविर में आने का प्रोग्राम जारी हो गया है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ होना चाहिए, मैं पूछता हूं। हर राजनीतिक दल अपना प्रशिक्षण शिविर लागू करता है, हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कैंप लगाता है, और कांग्रेस की परंपरा तो बर्दा से, गांधी जी के जमाने से चली आ रही, जहां कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा हुआ है। राहुल जी के आगमन की तैयारी को लेकर के लगातार संदेश दिया जा रहा है, लगातार कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहा है। जी अब बात आती है कि शिविर में क्या होने वाला है, जिसको लेकर के बात हुई। मैं ये कहता हूं कि इस शिविर में राहुल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, शशिकांत सेंथिल, सचिन राव जी जो वर्धा में गांधी आश्रम चलाते हैं, जो सर्वोदय के लिए लाखों लोगों को प्रशिक्षित कर दिया, वो इस कैंप में आएंगे, उस कैंप में अपने अनुभव साझा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा भी तमाम लीडरशिप दिल्ली की, चाहे केसी वेणुगोपाल साहब की बात की जाए या प्रभारी हरीश चौधरी की बात की जाए, सारे के सारे लोग आकर के प्रशिक्षण देंगे। उसमें ये रहेगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान क्या था, उसको बताया जाएगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचा जाएगा उस संदेश को। आज़ादी के आज लड़ाई के बाद, आज़ादी के बाद देश निर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका है, जिसको लेकर के अभी नए नए शिगोफी चल रहे हैं, उन पर बात होगी, उस पर प्रशिक्षित किया जाएगा और घर घर ये संदेश भेजा जाएगा कि देश की आजादी में कांग्रेस का क्या योगदान, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान। लौटते जितेंद्र जी, घनश्याम जी आपने सुन लिया जितेंद्र जी को, वो क्या कह रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता प्रशिक्षण हर क्षण, लेकिन कांग्रेस भी प्रशिक्षण करने जा रही। महत्वपूर्ण ये भी है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 28 से पहले राहुल गांधी किस तरह मध्य प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो चुनौती बनेंगे। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं अभी मिश्रा जी को भी सुन रहा था
जी। उन्होंने कहा भाई कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति होना चाहिए। भाई हमको क्यों आपत्ति होगी। और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी अभी कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्रियाकलापों को, अपने अपने कार्यक्रमों को और फलीभूत करने के लिए समय समय पर इस प्रकार की बैठक, आयोजन, वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग ये चलाते हैं। भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है, करिए, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये सब काम लंबे समय से करते आ रही है। अब ठीक है, हमको देख करके अगर इनको प्रेरणा मिल रही है तो प्रेरणा इनको लेना चाहिए। और ये बिल्कुल सिद्ध है, तय है कि हमारे यहाँ संगठन ये सर्वोपरि रहता है। कांग्रेस अगर इस प्रकार का वातावरण तैयार करके कि साहब हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, सबको पता है कि इनके यहाँ के प्रशिक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण में कितना अंतर रहता है। हमारे यहाँ पर तो हमारे जो नेता आते हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले आते हैं, जो विद्वान वक्ता आते हैं, वो भी उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ में ही वहीं रहते हैं। वहीं जो बनता है खाना, भोजन, पानी, वो वहीं उनके साथ में पूरा समय व्यतीत करते हैं। अब इनके नेता प्रशिक्षण देने वाले लोग आ रहे हैं, प्रशिक्षण में कहना क्या है, उनको करना क्या है, तो करनी और कथनी इस प्रकार का अंतर ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता है। हमारे जो भी वक्ता रहते हैं, हमारे जो भी प्रशिक्षण वाले लोग रहते हैं, वो स्वतः ही अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। हम उनको, मिश्रा जी को साधुवाद देते कि ठीक है आप प्रशिक्षण करें, भारतीय जनता पार्टी कभी आपत्ति नहीं व्यक्त करती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपने कहा कि वो आपत्ति की बात तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रामेश्वर शर्मा का बयान आपने सुना होगा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुगुफे जो डाले जा रहे हैं, हमारे द्वारा सुगुफे नहीं डाले जा रहे हैं। जनता है, जनता सब जानती है कि वास्तव में इस देश को संवारने का काम, बनाने का काम, आज जिस प्रकार की उन्नति, जिस प्रकार का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में हो या वर्तमान। जी चलिए मैं समझ गया। जी सर, आपकी आवाज कुछ गड़बड़ कर रही, मैं लौटूंगा आपसे, समझूंगा। लेकिन आपकी बात यही है कि हर क्षण प्रशिक्षण भी है और हर क्षण विकास की नई रफ्तार भी है। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लगातार मध्य प्रदेश में जीतती रही, लेकिन 18 उसका उदाहरण है कि वापसी तो हुई कांग्रेस की। फिर वही बात कि जिम्मेदारी जिनको मिली वो उस तरह से नहीं निभा पाए और बीच में इसका रास्ता क्या है कांग्रेस? अब प्रशिक्षण देंगे राहुल गांधी, स्वाभाविक है, वही सब बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रही है कि राहुल गांधी की नज़र मध्य प्रदेश पर है। यानी जो बीजेपी बरसों लगातार चुनाव जीतने के बाद से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती, कांग्रेस भी कुछ उसी राह पर नजर आ रही। मनोज जी, 2018 की सफलता का उत्साह जो कांग्रेस में था, ठीक है सरकार चली गई आपकी 1.5 साल बाद, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो उत्साह हमारा बना रहा, हमने संगठन को मजबूत किया, तो हम लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि समन्वय, 18 में आपको सत्ता मिली थी ना जी, लेकिन आपका समन्वय गड़बड़ा गया। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं कि लालच था, पद की लिप्सा थी, तमाम चीज़ें थी, इसलिए सिंधिया टूट गए, लेकिन आप संभाल नहीं पाए उनको। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए चिंतन मनन ठीक है, राहुल गांधी का दौरा भी अच्छा है, जोश भरेगा, लेकिन सबको एकजुट कौन करेगा, ये बड़ा सवाल रहता है कांग्रेस के अंदर। आज भी हम देख रहे हैं तो हमें युवा और बुजुर्ग अलग अलग दिख रहे हैं। कांग्रेस ये नहीं मानेंगे, कांग्रेस के नेता नहीं मानेंगे, लेकिन हम पत्रकारों की नज़र से हम देख रहे हैं तो दो धड़े अलग दिख रहे हैं हमें। इनके बीच समन्वय, क्या इनको जोड़ने का काम भी राहुल गांधी करेंगे या सिर्फ वर्तमान के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे, या जो आपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए उनमें जोश भर जाएंगे आप? जब तक कांग्रेस में मध्य प्रदेश में मनोज जी समन्वय नहीं होगा, जब तक युवा और बुजुर्ग साथ में खड़े नहीं होंगे और चुनाव प्रचार के साथ सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा नहीं खोलेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है वो अधूरी ही रहेगी कांग्रेस की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लड़ाई लड़ने के लिए ये सब तो करने। जितेंद्र जी, आपने सुना, घनश्याम जी को भी सुना, उसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात है, एक आपके वरिष्ठ नेता को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अब उनके पिता ये कह रहे थे, जब मंच पे पहुंचे तो बोले नहीं, जिलाध्यक्ष मत कहिए, इनको पूर्व मंत्री कहिए। तो ये जो अंदर ही अंदर जो भीतर सब दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी इसको कैसा पाटेंगे? नहीं, देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर पिछड़ गई तो कुछ तो कमियां हमारे अंदर रही होंगी।
उन सबको दूर करने के लिए 2018 से पहले से कांग्रेस मेहनत कर रही है। आपने देखा 2000 के परिणाम हमने बदल दिए इस प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो गया और साथ में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी को हम घर घर चलो अभियान के माध्यम से घर घर पहुंचाने में सफल हो गए। हमने गांधी चौपाल प्रत्येक गांव में पेड़ के नीचे लगा दी। 65,000 हमने गांधी चौपालें इस मध्य प्रदेश की धरती पर लगाई। उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस 2018 में सत्ता में आ गई। जो 18 के बाद जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें मैंने 3 चुनाव का उदाहरण दे दिया। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ परिणाम ला सकता था? कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ, भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी को उसने घर घर पहुंचाया। उसका परिणाम हुआ कि 3 चुनाव आपके सामने रखे, जिनको मैंने अभी बताया। एक चीज और चली है जिसके प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिस दल ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, वो आज अपने आप को देश की आजादी की लड़ाई में भागीदार बना रहे हैं। एक चीज और आती है, बंटवारे के दोषी जो लोग हैं वो आज कांग्रेस के ऊपर बंटवारे का इल्जाम लगा रहे हैं। यह सारी चीजें कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचना बहुत तो जरूरी है। यही बैठा लेंगे राहुल गांधी जो कार्यकर्ता उनके दिमाग में? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें, मैंने आपको कहा योगा का प्रशिक्षण भी शामिल है। प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। कैसे प्रभात फेरी निकलना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सच में प्रभात फेरी निकालने का काम आपका सेवा दल करता था, उसका पता ही नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज तो घनश्याम जी ने एक बात कही कि प्रशिक्षण हम करते थे, ये कब से करने लगे। मैं आपको, घनश्याम जी, याद होना चाहिए कि वर्धा जैसा, साबरमती, गांधीग्राम, गुजरात में अनेक सेंटर कांग्रेस के प्रशिक्षण के केंद्र हुआ करते थे, जहां से यही तो गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई, जहां से स्वदेशी की बात निकलती थी। जी। और गांधी जी चरखा काट के कांग्रेस को चला गए, और आप कहते हैं कि गांधी ने बंटवारा कर दिया। तो इन सब चीजों को जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक लोगों को नहीं मालूम चलेगा। और खास प्रशिक्षण इस बात का है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट रहे, जिसके परिणाम दिखा दिए गए 2-3 उपचुनावों में। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की इस गलत प्रचारी को, जो कि ये बंटवारे का दोषी असल में सावरकर है। 1937 में उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दे दी थी। तो जिन्ना और सावरकर में क्या अंतर रह गया, बस यही बताने के लिए ये प्रशिक्षण। राहुल गांधी आ रहा है, बंटवारे की बात तो आप कर रहे हैं, 1947 के बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन बंटवारा तो कांग्रेस के भीतर भी होता रहता है। यही चिंता आपने भी कहा कि गुटबाजी से कैसे दूर हुआ जाए, वो भी राहुल गांधी बताएंगे। तो एक चीज घनश्याम जी को खत्म कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, बंटवारा कांग्रेस के अंदर होता रहता है, लेकिन कांग्रेस ने वो कदम नहीं उठाया कि जब एक्सपोज हो जाए तो महासभा से जनसंघ बन जाए, जब जनसंघ एक्सपोज हो जाए तो जनता पार्टी के रूप में नए कलेवर में सामने आ जाए, और जब जनता पार्टी भी इस देश में बदनाम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नया संगठन तैयार कर ले। हमने ये नहीं किया। हमारा चरित्र जो शुरू से रहा है वो भी आज भी है। ठीक है, चरित्र की बात हो रही घनश्याम जी, कांग्रेस का जो चरित्र रहा, गांधी की बात कर रहे थे, गांधी ने चरखा चलाया, गांधी की बात तो आप भी करते हैं, गांधी की बात वो भी करते हैं, फिर ये भी हो गया कि गांधी किसके। लेकिन सवाल ये कि बात राहुल गांधी की हो रही है घनश्याम जी। देखिए, सही है सैनी जी। जी बोलिएगा। हमारी प्रभात फेरी भी निकलेगी और हम देश के बंटवारे को लेकर के और देश के आगे तक क्या किया, मैं निवेदन करता हूं पहले तो मिश्रा जी को अपना जो उनका इतिहास का जो ज्ञान है, और इनकी जब सरकारें रही, उन्होंने जिस प्रकार से इतिहास को परोसा अपने माध्यम से जनमानस के सामने, वास्तव में उसको ठीक करने की आवश्यकता होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं सैनी जी कि देखिए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे, वो कांग्रेस के माध्यम से। और उस समय मिश्रा जी, एक जो अंग्रेजों को देश से बाहर करने का जो प्लेटफॉर्म था वो कांग्रेस ही था। सारे लोग उसके माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते थे। या आपने आजाद नहीं करा लिया, केवल कांग्रेस पार्टी ने करा लिया हो। उसके अंदर तमाम सारे ऐसे देशभक्त थे जिनका ध्येय उद्देश्य इस देश से अंग्रेजों को बाहर करने का रहा है। और आप सुनिए, और आप कह रहे हो कि पहले हिंदू महासभा रही, फिर जनसंघ बन गया, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई।
हिंदू महासभा आज भी है, आप याद कर लो, हिंदू महासभा आज भी है, उसका अपना दल है, अलग संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हिंदू महासभा से नहीं हुआ है, और इसलिए आपको अपना अध्ययन ठीक करने की आवश्यकता है। हिंदू महासभा ये अलग पार्टी है, संगठन है, आरएसएस ये अलग संगठन दल है, और भारतीय जनता पार्टी भी अलग संगठन दल है। और उस समय सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर काम करते थे। लगा डॉक्टर हेडगेवार जी को कि कांग्रेस की नीति योजना कार्यक्रम ये ठीक नहीं है, ये तुष्टीकरण की नीति के आधार पर, ये तुष्टीकरण की नीति के आधार पर हम पर आप बंटवारे का आरोप लगा रहे। अरे भाई सरकारें आपकी थी, आप उस समय प्रमुख थे, बंटवारा किसके सब जनता जानती है, और इसलिए आप ये भ्रम जो फैलाने की घनश्याम जी ये दस्तावेज कह रहे हैं। घनश्याम जी मैं दस्तावेजों पर आधारित बात कर रहा हूँ। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी, 47 में देश आजाद हुआ, 37 से आप 2 राष्ट्र की बात करने लगे थे। सावरकर आपके नेता थे, सावरकर आपके नेता थे, ये बंटवारे की बात कर रहे थे। 47 में देश आजाद हुआ, 10 साल पहले से देश को बांटने की साजिश सावरकर कर रहे थे। चलिए सर, मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, तो कभी भी कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, और इसलिए आप चिंता नहीं करें। बिहार भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो प्रत्याशी है प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, और पुनः मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। आप किसी भी प्रकार के आयोजन कार्यक्रम करें, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन जनता के हित के काम कर रहा है और कौन किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है। बहुत छोटा सा संदीप जी आपसे सवाल, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे थे, लेकिन एक चीज नहीं बता पा रहे कि राहुल गांधी के प्रशिक्षण से निकल कर क्या आएगा। हालांकि बताया है इन्होंने, और यही मूल मुद्दा है मुझे लगता है। अब 1947 की बात हम करेंगे, अब तो 2025 का चुनाव है। नहीं मनोज जी मैं आपको रोक रहा हूं। क्यों 1947 की बात इसलिए जरूरी हो गई कि आपने ये स्वीकार नहीं किया कि आपने 52 साल तक तिरंगा फहराया नहीं अपने भवन में, और अगर किसी ने राष्ट्रीय त्योहार पर फहरा दिया तो उसके खिलाफ FIR कर दी, तब तो बात उठेगी। ठीक है। देखिए मनोज जी, ये प्रशिक्षण आपका अगर इन मुद्दों पे है तो मुझे फैलाने का काम आपके माध्यम से होता है, ये भ्रम मत फैलाइए। हमने हमेशा ऐसा कौन राष्ट्र। चलिए सर, मैं समझ गया संदीप जी की बात अब नहीं ले पाऊंगा, आप लोग भी जी। संदीप जी बहुत जल्दी से 5 सेकंड। मेरा ये मानना है कि आज कार्यकर्ता को ये जो प्रशिक्षण है ये आपको बहुत पहले करना था। अब चुनाव जब करीब आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुनावी तैयारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ना कि इस तरह के अभियान बहुत ज़्यादा वोट दिलाने। मैं कह रहा हूं कि वोट चाहिए आज आपको, तो ये तैयारी क्या 28 की है या 28 के बाद की 33 के चुनाव की है, इस पे जरूर हमें चलिए ये सोचना पड़ेगा। लेकिन तैयारियां फिर भी हम ये कह सकते हैं, बनस्पत बीते वर्षों की बात करें तो कांग्रेस कम से कम ये दिखाने का प्रयास तो कर रही है। यदि राहुल गांधी चुनाव के 2-2.5 साल पहले मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की नज़र है मध्य प्रदेश पर, और उम्मीदें बरकरार है कि शायद 18 जैसा कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वो चमत्कार करने से पहले कांग्रेस को एकजुट करना होगा। ये खुद जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन मुझे लगता है जब वो अपनी कक्षा लेंगे, क्लास लगाएंगे, तो यही सब बातें कहेंगे। अब इसका कितना असर आने वाले वक्त में दिखाई देगा, पर निश्चित रूप से राहुल गांधी आ रहे हैं और 10 दिन ये राजनीति खूब गरमाने वाली। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए प्राइम मेट्रो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।